देखो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं। इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। अब देखो इसमें दो अलग अलग फंक्शन का सम है। मैंने बताया था जब दो अलग अलग फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल करके उसका हमेशा क्या चाहिए होता है, इंटरसेक्शन, है ना। तो दोनों अलग अलग फंक्शन निकालो और उसका इंटरसेक्शन को निकालो। देखो ध्यान दो, ये इस क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। देखो दो अलग अलग फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन देखो ये है, और इसका डोमेन निकालने के लिए क्या करना होगा, रूट के अंदर के टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, बोलो पॉजिटिव, है ना। सबसे पहले देखो ये फंक्शन चाहिए और इसका डोमेन चाहिए, तो रूट के अंदर के टर्म को क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव। ध्यान दो, देखो अब देखो क्या होगा, इस इनिक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो एक बात ध्यान दो, इस इनिक्वेशन को सॉल्व करने के देखो कई तरीके हैं। एक तरीका देखो ये है, इस फंक्शन का ग्राफ बना ले। मैंने सिखाया था ग्राफ बनाना, आपको क्वाड्रेटिक का बना सकते हैं। दूसरा तरीका देखो एक आसान ये है कि आप एक काम करो, हमको मालूम है एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर या मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर। ध्यान देना तीनों बातें सेम होती हैं। तो देखो क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स का स्क्वायर माइनस 2 मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0। ऐसा हम लोग देखो इसको लिख सकते हैं। अब देखो एक काम करें, मॉड एक्स को अल्फा मान लिया जाए। मॉड एक्स को मान लीजिए हम अल्फा मान लें, तो क्या हो जाएगा, देखो ये अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 0 हो जाएगा। देखो अब इस इनिक्वेशन को सॉल्व कर लें, जो कैसे, अल्फा कॉमन लिया, अल्फा माइनस 2 ग्रेटर इक्वल टू 0 हो गया। एक नंबर लाइन को बना दिया, अल्फा की वैल्यू 0 आ गई, अल्फा की देखो वैल्यू 2 आ गई। अब होगा देखो ऐसे, क्या होगा यहाँ पर देखो पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अब इक्वल है तो दोनों जगह डॉट लगा देंगे, यहां भी डॉट लगा देंगे और देखो यहां भी डॉट लगा देंगे, दोनों जगह इक्वल है। अब हमें क्या चाहिए, बोलो पॉजिटिव चाहिए। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, देखो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो लेसर इक्वल टू 0 हो जाएगी या अल्फा ग्रेटर इक्वल टू 2 हो जाएगा। ध्यान दो, अच्छा अल्फा मतलब अल्फा की वैल्यू देखो यहां से आएगी, क्योंकि जो इनिक्वेशन है वो अल्फा में है, तो वेविकर मेथड से जो आंसर आएगा वो अल्फा का ही तो आएगा, ठीक। तो अल्फा 2 से बड़ा या 0 से छोटा। लेकिन देखो एक्चुअली अल्फा है क्या, अल्फा का मतलब क्या है, बोलो मॉड एक्स। तो हम कह सकते हैं कि मॉड एक्स लेसर इक्वल टू 0 होगा या मॉड एक्स ग्रेटर इक्वल टू 2 होगा। अब देखो ध्यान दो बच्चों यहाँ पर एक बात, कि मॉड एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इससे x का अकेला आंसर आ जाएगा x बराबर 0। ध्यान दो बच्चों, क्योंकि मॉड x लेस देन 0 नहीं होगा, मॉड x इक्वल टू 0 होगा। लेकिन जब मॉड x इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, बोलो 0 बन जाएगी। ध्यान दो, अच्छा यहां से देखो मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2 है, तो जब मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी, बोलो लेसर इक्वल टू माइनस 2 या ग्रेटर इक्वल टू 2। ध्यान दो, क्योंकि मॉड x ग्रेटर इक्वल टू 2 है। मैंने बताया था मॉड x ग्रेटर इक्वल टू के में x लेसर इक्वल टू माइनस के होगा या x ग्रेटर इक्वल टू के होगा, याद करो उस रिजल्ट को, है ना। वो रिजल्ट मैंने आपको बताया था ये वाला। तो उससे हमें मिल गया देखो ये x की वैल्यू, ये पहला फंक्शन। पहले फंक्शन से देखो हमें ये x का आंसर मिला। अब देखो जो दूसरा फंक्शन है क्या है, बोलो साइन इनवर्स x/4 है। और मैंने क्या बताया था, साइन इनवर्स में जो टर्म होता है वो हमेशा क्या होता है, बोलो -1 और 1 के बीच में होता है। ध्यान दो, है ना, x की वैल्यू क्या होती है, बोलो -1 और 1 के बीच में होती है हमेशा। देखो बच्चों ध्यान दो, अब यहां से x क्या बन जाएगा, x बन जाएगा -4 से लेकर के 4 तक, ये x बन जाएगा। अब देखो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन देखना होगा, है ना, इंटरसेक्शन। तो क्योंकि दो अलग अलग फंक्शन है, देखो इंटरसेक्शन देखते हैं, कैसे देखेंगे, देखो इंटरसेक्शन ध्यान दो। हमने क्या किया, देखो ये बना लिया नंबर लाइन। अब देखो यहाँ पर x कहां से कहां जाएगा, बोलो -4 से +4 जाएगा। तो देखो x की वैल्यू हो गई क्या, -4 से लेकर के +4। देखो ध्यान दो, ये हो गया। ये x क्या है, बोलो -2 से कम। तो -2 से कम का मतलब पीछे, या 2 से ज्यादा। 2 से ज्यादा का मतलब क्या हो गया, बोलो आगे, है ना। तो -2 से कम हो गया या ये 2 से ज्यादा हो गया।
और x की वैल्यू क्या हो गई बोलो, -4 से लेकर के +4 हो गई। देखो x बराबर 0 भी लेना है ना, तो देखो जो x बराबर 0 है वो यहां पर आएगा, ये रहा हमारा x बराबर 0, ध्यान दो x बराबर 0, देखो ये रहा। तो अब देखो दोनों में कॉमन, देखो कॉमन क्या है, देखो -4 से -2 तक कॉमन है, और -4 भी दोनों में है, लेना पड़ेगा, -2 भी दोनों में है, लेना पड़ेगा। तो हमारा आंसर देखो क्या बना, हमारा आंसर देखो यहाँ पर क्या बना, -4 से -2, इधर भी क्लोज है इधर भी क्लोज है, दोनों में देखो -4 पर डॉट है, मतलब -4 दोनों में कॉमन है, लेना पड़ेगा, -2 भी दोनों में कॉमन है, लेना पड़ेगा। दूसरा केस देखो क्या बना, 2 से लेकर के 4, देखो 2 पर भी क्लोज आएगा, 4 पर भी क्लोज आएगा, देखो 2 से लेकर के 4, देखो यही आंसर। लेकिन देखो ध्यान दो, इसमें 0 को भी लेना पड़ेगा, देखो 0 भी दोनों में कॉमन है, तो यूनियन करके 0 को लिखना पड़ेगा। तो इस आंसर को चेंज कर लो, इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, यूनियन 0 भी होगा। ध्यान दो, क्योंकि देखो 0 इसमें शामिल नहीं हुआ, -4 से -2 में भी 0 नहीं आया, और 2 से 4 में भी 0 नहीं आया, तो 0 को लिखना पड़ेगा, है ना। ये आंसर जो मैंने पहले लिखा था वो गलत था, अब ये सही आंसर है, ध्यान दो। क्योंकि देखो x बराबर 0 पर ये फंक्शन डिफाइन है, देखो 0 पर ये भी डिफाइन है और 0 पर ये भी डिफाइन है, तो x बराबर 0 को हम शामिल कर सकते हैं, ध्यान दो। और देखो यहां से भी हमको x बराबर 0 मिल रहा है, क्योंकि mod x लेसर इक्वल टू 0 जब हम करेंगे तो वहां पर x बराबर 0 हमको मिलेगा। तो x बराबर 0 इंक्लूड होगा, तो हमने यूनियन करके उसको अलग से लिख दिया, और यहाँ पर देखो यही अपना फाइनल आंसर आ गया, है ना। तो लिखो सब बच्चे ध्यान से इसको जरा देख करके।